Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to start with next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, so प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now we are going to start with next topic, that is entrepreneur meaning and characteristic part 5। meaning and characteristic को समझेंगे। meaning हमसे पहले भी समझ चुके हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, जल्दी से कवर करेंगे। entrepreneur एक पर्सन होता है जो आइडेंटिफाई करता है मार्केट में नीड क्या है, ठीक है, फिर इनिशिएटिव लेता है भाई उस बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, जिस बिजनेस के थ्रू वो जो नीड या गैप है मार्केट में उसको क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। और भाई फाइनेंशियल रिस्क भी लेता है, क्योंकि आपको पता है जो भी नीड है, मान लो कोई गैप उसको पता चला कि ये गैप है मार्केट में, मान लो जैसे जोमेटो को पता चला कि ऑनलाइन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो सारे आसपास के रेस्टोरेंट को कनेक्ट कर रहा हो और फूड डिलीवरी घर तक पहुंचा रहा हो, ठीक। उसको मार्केट में ये एक लगा कि भाई ये गैप है, ये नीड है, ये लोगों की जरूरत है, तो उसने क्या किया, उसने इनिशिएटिव लिया, ऐसा ही बिजनेस सेटअप कर दिया, जोमेटो ले आया। अब उसको ये नहीं पता था कि वो चलेगा नहीं, उसने पैसा लगा दिया, सिस्टम बिल्ड कर दिया, लोगों को हायर कर दिया, भाई नहीं चला तो सारा पैसा डूबा ना, बट उसने एक रिस्क लिया इस होप में कि वो पैसा बनाएगा। तो वो जो बंदा है जिसने ये स्टार्ट किया, ये रिस्क लिया, मार्केट की नीड आइडेंटिफाई करी, ये वो कौन हो गया, वो हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक नए बिजनेस के लिए आता है, नए आइडिया के साथ आता है, बिजनेस सेटअप करता है, रिस्क लेता है और इनोवेशन करता रहता है, कुछ नई चीज लाता है, कुछ नया टेबल में सर्व करता है। ही इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, शी इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ऑफन सीन एज बेसिकली कुछ क्वालिटीज हैं ही हैं, इनोवेटर है, रिस्क टेकर है, नए आइडियाज के साथ आ रहा है जो मार्केट में लॉन्च कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। इसको आप क्वालिटीज में भी डाल सकते हो, ये क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए, या आप कह सकते हो ये फीचर्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर हैं। पहला है विजन, भाई वो दूर का सोच पाए, ठीक है। ऑफकोर्स आप कुछ सोचना पड़े, जैसे एलॉन मस्क है, उसने सोचा कि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार की रिक्वायरमेंट होगी, जो अभी नहीं है बट आने वाले फ्यूचर में होगी, उसको ऐसा लगा, तो उसको एक क्लियर विजन था कि उसको क्या बनाना है, क्या अचीव करना है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप भी कुछ नया करना चाह रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपका गोल्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मिशन क्या है, सब क्लियर होना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका ये विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन, वो कुछ नया करने आया है, कुछ क्रिएटिव सोचने आया है, कुछ नया नया और बेटर प्रोवाइड करने के लिए आया है, इसीलिए हम उसको एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ नया कर रहा है, वही चीज नहीं कर रहा जो सब लोग कर रहे हैं। अगर वही चीज कर रहा हो तो वो एंटरप्रेन्योर ना, तो बिजनेसमैन कहलाता। बट सिंस वो कुछ नया करने के लिए आया, कुछ बेटर, कुछ एक लोगों की वैल्यू क्रिएट करना है लाइफ में, तो वो एक क्वालिटी है, एक या कैरेक्टरिस्टिक है और एक एंटरप्रेन्योर का, डेट इज इनोवेशन। रिस्क टेकिंग, भाई उसके अंदर विलिंगनेस होती है कि वो रिस्क ले पाए, अंधा रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क ले पाए ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाए। परसिस्टेंट होती है, वो डिटर्मिनेंट होता है, परसिस्टेंट होता है, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं उसके लाइफ में, जब भी उसको लगता है यार ये मैंने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, मुझे बंद कर देना चाहिए या मैं ये नहीं चला पाऊंगा, बट वो ऐसा नहीं करता है कि वो बंद करके या भाग जाए। वो डिटर्मिनेंट रहता है, वो परसिस्टेंट रहता है, वो लगा रहता है कि मैं करता हूँ, कुछ नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता हूँ, हो सकता है ये नहीं अचीव हो रहा, वो अचीव हो जाए, या इस तरीके से नहीं वर्क कर रहा है तो उस तरीके का मॉडल वर्क कर जाए। सो उसके अंदर परसिस्टेंस होती है, क्वालिटी भी कह सकते हो। अडॉप्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, अडॉप्टेबल होता है। भाई आपको पता है मार्केट कंडीशन डायनेमिक है, मान लो आपने कोई कैफे खोला, आपने कुछ मेन्यू डिसाइड किया, ठीक है, और अब उसके थ्रू सोच रहे हो मेरा बिल्कुल नया है, ऐसे आइटम्स है जो अभी तक कोई मार्केट में नहीं सर्व कर रहा है, लाइक जैसे डोसा आया था उस टाइप पे, तो अलग अलग फिलिंग का आ गया, ठीक है। तो भाई रिस्क तो था, जिसने भाई अभी स्टार्ट किया पहले, भाई रिस्क तो लिया, कुछ नया कर रहा है, रिस्क भी ले रहा है, बट मान लो कि वो नहीं चल रहा है या एनवायरनमेंट में कुछ नया आ गया कि वो लोग अब उतना उस चीज को प्रेफरेंस देके किसी और चीज को दे रहे, तो आप में रिजिडिटी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो नहीं बनता, मैं तो यही बनाऊंगा, खाओ ना खाओ मैं यही बेचूंगा। नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको कोई लग रहा है टेक्नोलॉजी में चेंज आया या कुछ तरीके में चेंज आया तो आप अडॉप्ट करोगे, तो ये फीचर होता है कि वो अडॉप्टेबल होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके अंदर, लीडरशिप स्किल होती है, लोगों को जो साथ में काम करें उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि भाई हमारे साथ ज्वाइन करो, क्योंकि यार आप जब एंटरप्रेन्योर एक जर्नी स्टार्ट करता है, एक स्टार्टअप तैयार करता है ना, तो बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते, उनको डर रहता है भाई इसका बिजनेस डूब गया, हम अपनी जॉब छोड़ के इसके साथ रहेंगे तो हो सकता है हमारा कोई फ्यूचर ना रहे, या फिर ये रिस्क ले रहा है तब पे नहीं कर पाएगा मैं। तो उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए इस चीज़ की कि जो लोग उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो उनको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और उनको बताए कि हमारा क्या विजन है, या उनका भी जो विजन है वो हमारे विजन से कैसे अलाइन कर रहा है और हम कैसे उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। डिसिजननेस होना चाहिए, ये डिसिसिव होने चाहिए, एबल टू मेक टफ डिसीजन क्विकली एंड इफेक्टिवली, मीन्स जो भी आपके टफ डिसीजन हैं,
जो बहुत लोग सोचते हैं कि हम ना लें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो टफ डिसीजंस अच्छे से, जल्दी से, इफेक्टिव तरीके से ले पाएँ। ठीक है, ये क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एक्यूमेन की गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे पैसों को मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कहाँ रिस्क है फाइनेंशियल, कहाँ कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब एक फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए। ये भी एक ट्रेट है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस होना चाहिए, उसे जो भी कस्टमर्स हैं उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए कि वो फुलफिल कर पाए। ऑफकोर्स आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो या कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हो, तो बेसिकली वो किसी सोसाइटी को सर्व करने के पर्पज से होगी या उसकी कस्टमर को सर्व करने के पर्पज से होगी, तो आपको उसकी नीड क्या है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको पूरा करना होगा। नेटवर्किंग क्या है कि उसका फोकस होना चाहिए कि वो नेटवर्क और कॉन्टैक्ट बिल्ड कर पाए ताकि अपने बिजनेस को सपोर्ट कर पाए। ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी होता है एक बिजनेस लाइन में आपका नेटवर्क होना, बिकॉज आपका अगर सप्लायर से अच्छा नेटवर्क है, आपका इन्वेस्टर से अच्छा नेटवर्क है, देन ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो उसके अंदर है ना ये नेटवर्क बिल्ड करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अपनी इकोनॉमी को ड्राइव करने में, इकोनॉमी के ग्रोथ में, इनोवेशन ला के, जॉब क्रिएट करके, कॉम्पिटिशन को में लड़ के, उसमें बने रह के, प्रोडक्ट अच्छे प्रोवाइड करके। तो ये सब चीज़ें, ये क्वालिटीज़ हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया इन शॉर्ट। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।